तौर पर हम लोग अक्सर अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज्योतिषियों पे आंख बंद करके विश्वास होता है। वो अपने उठने से लेकर सोने तक, खाने से लेकर कहीं आने जाने तक सब कुछ सिर्फ ज्योतिषियों से पूछकर ही करते हैं। उन्हीं लोगों में एक नाम आता है सरवना भवन के मालिक पी राजगोपाल का, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। पी राजगोपाल, जो कि एक ज्योतिषी पर अंधा विश्वास करने लगा था और उन्हीं ज्योतिषी के बताए हुए हर रास्ते को बड़ी शिद्दत से फॉलो भी किया करता था और उसके रिजल्ट्स भी उसे देखने को मिलते थे। फिर उसका विश्वास ऐसा अटूट हुआ कि उसी की वजह से इस डोसा किंग के हाथों एक मर्डर हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या किया था ज्योतिषी ने? आखिर डोसा किंग ने किसका मर्डर किया था और क्यों, और कैसे पी राजगोपाल डोसा किंग बना? चलिए शुरू से जानते हैं इस कहानी के बारे में। तमिलनाडु पुन्नई तूतीकोरिन के एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले पी राजगोपाल के पिता अनियन सेलर थे। बड़े होकर पी राजगोपाल ने अपने पिता से गांव छोड़ शहर जाने की बात की और फिर तब से मद्रास यानी चेन्नई आकर अपनी एक किराने की शॉप खोल ली। देखते ही देखते वो किराने की दुकान अच्छी चलने लगी थी और शांति से वो अपना जीवन चला रहा था। यहाँ तक कि अपनी दुकान में हेल्पर्स के प्रति उसका व्यवहार इतना अच्छा था जिसकी वजह से उसके आसपास के लोग पी राजगोपाल की बड़ी तारीफ भी करते थे। राजगोपाल की दुकान ठीक चल रही थी। फिर एक दिन अपने किराना स्टोर में काम करने वाले से हमेशा की तरह वो बड़े ही अच्छे से पेश आ रहे थे। तभी पास से गुजर रहे एक ज्योतिषी ने ये सब देखा और उनके पास आकर बोला कि मैं आपकी माथे की लकीर देख सकता हूँ, उनमें अलग सा ही तेज है और ये जान लीजिए कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि इस देश के बहुत जाने माने व्यक्ति बनेंगे। इस पर पी राजगोपाल मुस्कुराकर उन ज्योतिषी महाराज से कहते हैं कि महाराज, आपको मेरी दुकान से जो सामान लेना है आप ले जाइए, लेकिन ऐसे बड़े बड़े सपने मत दिखाइए। फिर ज्योतिषी महाराज ने कहा कि मैं जो बोलता हूँ वो सच होता है और तुम्हें मेरी बात जरूर माननी चाहिए। ज्योतिषी ने उन्हें सलाह दी थी कि वो अग्नि से जुड़ा व्यवसाय करें, इसमें उन्हें सफलता मिलेगी। इतना कहकर ज्योतिषी चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद लौटकर ज्योतिषी आता है और उसके कहे अनुसार बदलाव न देखकर फिर से वो पी राजगोपाल को अपनी भविष्यवाणी को मानकर अपनी किराना स्टोर बेचकर एक डोसा की शॉप खोलने को कहता है। और इस बार राजगोपाल ज्योतिष के कहे अनुसार ही काम करता है। उसकी बात मानकर अब राजगोपाल ने अपनी किराने की दुकान बेच दी और 1981 में डोसा की दुकान शुरू की, जिसका नाम रखा सरवना भवन। साथ ही अपने कर्मचारियों को साफ साफ बोला कि यहाँ डोसा, इडली, सांभर जो भी आइटम बनेगा उसमें सबसे शुद्ध और एक नंबर मटेरियल का इस्तेमाल ही होगा। साथ ही उसका प्राइस लोगों के लिए 1 रुपये ही होगा। लेकिन अब उसको इस सरवना भवन से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और यही दिक्कतें राजगोपाल को फिर से उस ज्योतिषी महाराज की ओर खींच कर ले जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था राजगोपाल की दुकान के साथ और इस बार ज्योतिष महाराज कैसे राजगोपाल की मदद करने वाले थे? महाराज के कहे अनुसार अपनी किराना दुकान बेचकर डोसा की दुकान यानी सरवना भवन खोला तो उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे थे और कई बार स्थिति ऐसी होती कि उसे काफी सारा सामान फेंकना तक पड़ रहा था। राजगोपाल को काफी नुकसान होने लगा और तब फिर से उसे अपने ज्योतिषी महाराज की याद आई और वो सीधा उनके पास पहुंच गया और बोला कि महाराज, मैंने अभी तक जितना पैसा कमाया था और जो किराना स्टोर बेच के आया था सब इस डोसा शॉप में लगा दिया है और मुझे अब काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा? महाराज ने राजगोपाल को शांत करते हुए समझाया कि राजगोपाल, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम परेशान मत हो, बस जैसे अपना काम कर रहे हो वैसे ही लगन के साथ अपना काम करते रहो। फिर राजगोपाल वही करता है और देखते ही देखते अगले 2 से 3 महीनों में सब कुछ बदल रहा था। राजगोपाल की दुकान के बाहर अब लोगों की लंबी लाइन लगने लगी थी। इतनी भीड़ होती थी कि लोग सुबह से रात तक सरवना भवन का स्वादिष्ट खाना खाने का इंतजार तक करने लगे थे। अब राजगोपाल को ग्राहकों की भीड़ देख लगने लगा कि उसे सरवना भवन की एक और ब्रांच थोड़ी दूरी पर भी खोलनी चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। और इसी तरह धीमे धीमे राजगोपाल दुकान पर दुकान खोलता चला गया और सारी की सारी दुकानें अच्छे से चलने भी लगी। स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई चेन्नई गया है तो सरवना भवन ना जाए ऐसा नहीं होता था। एक तो ये कि वहां की क्वालिटी सबसे बेस्ट हुआ करती थी और दूसरा कि वो काफी सस्ते रेट्स पे मिलता था। तो चाहे वो देसी हो या विदेशी, जिसने भी एक बार सरवना भवन का स्वाद चख लिया वो दोबारा वहां जाता ही जाता। जब सब कुछ अच्छा चलने लगा तब पी राजगोपाल एक ऐसे बिजनेसमैन बने जिन्होंने अपने कर्मचारियों को न सिर्फ अच्छी सैलरी दी
बल्कि उनका इंश्योरेंस भी करते थे। और इसी वजह से राजगोपाल का जो पूरा स्टाफ था उन्हें बड़ी रेस्पेक्ट करता था और उन्हें अन्ना छी कह के बुलाता था। अन्ना छी मतलब कि बड़ा भाई। अब सरवना भवन की लोकप्रियता और स्वाद पूरे देश में भी फैल रही थी और इसी के साथ फैल रहा था पी राजगोपाल का कारोबार। मगर शायद अब भी उसे कुछ और की उम्मीद रह गई थी। लेकिन वो उम्मीद क्या थी? और क्या फिर से राजगोपाल अपनी उम्मीदों को लेकर ज्योतिष महाराज के पास जाएगा?